The following is a lecture on Uddhav Chandesh Brahman Gita from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 47, Verse 17, on the topic of Krishna is the most cruel person in the universe. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami on 29th of December 1998 and 1999. मृगयुरिव कपीन्द्रं दिव्यधे लुब्धधर्मा स्त्रियमकृतविरूपां स्त्रिजितः कामयानाम् बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांसवत्यः अलमसितसाख्यैर्दुष्टजस्तत्कथार्थः किंच कृष्णस्य पूर्वाणि कर्माणि अनुसंधाना विधेमि अस्मदित्या। इतना ही नहीं, कृष्ण के पूर्व जन्मों की बात सुनकर के और डर लग रहा है। ये कृष्ण का निरंतर संस्कार ऐसा है कि ये निर्दय है। हमने पौर्णमासी जी के मुख से सुना है कि कृष्ण पूर्व जन्म में राम थे, तो भगवान के रूप में नहीं मान रहे हैं किसी को। पूर्व जन्म में राम थे, लेकिन क्षत्रिय बने। उस समय इतना कठोर हृदय था। ये कहने का आशय है कि जब जन्म जन्म का संस्कार है इसी तरह से क्रूरता का, तो उसके साथ क्या संधि की जाएगी। जब पूर्व जन्म में राम थे, क्षत्रिय में जन्म लिए थे सूर्यवंश में, तो कपीन्द्र का वध कर दिए। कपीन्द्रम विद्यत। कोई बहेलिया भी, व्याध भी बानर को नहीं मारता है, और ये बानर राज को मारते। कपीन्द्र कहकर बाली की निर्दोषता बता रहे हैं। ये कपियों में श्रेष्ठ है। इंद्र का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सब गुण में श्रेष्ठ। वो वध के जो कभी नहीं थे, लेकिन उसको मारे कपीन्द्र। इसमें यदि अ को रखेंगे, अलुब्ध धर्मा, अलुब्ध धर्मा होकर भी कपीन्द्र का वध किए। अलुब्ध धर्मा, इसका अर्थ ऐसे है। लुब्ध तो बहेलिया को कहते हैं। लुब्ध से ये धर्मा कौर्ज काठिन्यादय तदयुक्त अथवा अलुब्ध धर्मा इति लुब्ध को ही तन्मांसम अत्व काम विद्यति अयम तो वृथा कठिन इत्यर्थ। अलुब्ध धर्मा बहेलिया नहीं थे। बहेलिया जैसे धनुष मान लेकर घूमते थे, लेकिन बहेलिया नहीं थे, तो राजकुमार थे। तो अलुब्ध धर्मा होते हुए भी यहाँ तक कि तपस्वी का भेष धारण करके जटा बढ़ा करके वन में घूम रहे थे, लेकिन लज्जा नहीं आई एक बानर राजकुमार में। स्वभाव, जिसका तो स्वभाव है जल्दी छूटता नहीं, इतना कठिन स्वभाव। मृगयुरिव कपीन्द्रम विद्यते, बहेलिया की तरफ। मृगयु, मृगयु का यहाँ अर्थ है कि छिप करके, ये नहीं सामने लड़ करके मारते, और छिप करके मारे। जैसे बहेलिया मृग को मारने जाता है तो मृग का चमड़ा ओढ़ लेता है और झाड़ी में छिप जाता है। तो मृग देखते भी है तो सोचते हैं कि हमारे जाति का कोई उधर चल रहा है। ये मृगयुरिव साधु बन गए थे 14 वर्ष के लिए पिता की आज्ञा से। और वन में जा करके जहाँ भजन पूजन करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, ऋषि मुनि का सत्संग, तो बानर का वध। जो स्वभाव है छूटता नहीं।
मृगैर व कपिंद्रम विद्या। एक तो ये गलती हो, और उसी समय और क्या गलती हुई, स्त्रियम विरूपम अकृत, एक स्त्री को विरूप कर दिए, उसका कान और उसकी नाक काट कर विरूप कर दिए। और कैसी स्त्री, कामयाना, कामयाना का अर्थ है काम ही जिसकी सवारी थी, यान काम पर चढ़ करके आई थी, और वो अभी काम बसना किसके प्रति थी, उनके प्रति। बेचारी आई थी कि हमसे विवाह कर लीजिए, उनकी कामना कर रही थी, और उनकी कामना जो स्त्री की उसकी ये दुर्दशा है। और ऐसा नहीं है कि चलो जटा बढ़ाए हैं, विरक्त है इसलिए स्त्री नहीं चाहिए, स्त्री जीता। तो सीता के कहने से नाक कान काटा गया उसका, हिंट किया थोड़ा सा बस इसी पर। तो सीता परतंत्र, स्त्री जीता। विरक्ति के कारण करते कि हमको स्त्री से कोई मतलब नहीं, ये भी नहीं, वो भी नाक कान काटने की जरूरत नहीं थी, कह देते कि हम विवाह नहीं करेंगे भाई, हम महात्मा हैं, हम विरक्त है, तपस्वी हैं। विरक्त और तपस्वी क्या है, अयोध्या से सीता को ले गए थे और वह पूरा कंट्रोल कर रही थी उनको। स्त्री जीता। स्त्री के बस में होकर के सुपर्णखा के नाक कान काटा गया था। ऐसा नहीं कोई ब्रह्मचर्य के आवेश में भजन में विक्षेप होता है इसलिए करती है। और ऐसी स्त्री की नाक कान काटी गई जो इनसे विवाह करना चाहती थी। बताइए इतना निर्दय कोई हो सकता है? और विरूप इसलिए कि दूसरा भी कोई उससे विवाह न करने पाए। अरे उनको नहीं करना था छोड़ देते, दूसरा तो कोई कहता, लेकिन कोई न कर पाए इसके लिए विकराल कर, विरूपा कर, विभत्स रूप कर छोड़ दे, नहीं विवाह करे। लेकिन उसको इतना बदरूप कर दिया, इतना बदरूप कर दिया कि फिर कोई नहीं ही किया होगा। ये रावण ऑपरेशन कराया होगा तो हो सकता है, प्लास्टिक की नाक कान जोड़ा होगा। तो जाकर उसको विरोध किया। अरे भ्रमर, ये तो जब क्षत्रिय बने थे तब किए थे, तो क्षत्रिय तो कुछ कठोर ऐसे भी होते हैं। तो चलो उस समय भी मान लो, अगर तुम कहो कि इस पर भी हम संधि कर लें, तो भय तो इसी पर काफी लगता है कि नहीं नहीं ये सौभाग्य गया नहीं। लेकिन इसके पहले जब ये ब्राह्मण में जन्म लिए थे, और वो भी देवता योनि में ब्राह्मण में जन्म लिए, तब का क्या इनका आचरण था? बलिमती बलिम अत्वा आवेष्टे ध्वंसवत्य। जैसे कौवे बलि खा करके बलि देने वाले को ही घेर करके मारने लगते। हमने अपने गांव में देखा था, एक माता जी काली जी को भोग लगाने के लिए कुछ प्रसाद लेकर के गई थी, तो वो उसमें एक कौवे को डाली, कौवे को डाला तो वो कौवा अपने जाति के और लोगों को काम काम करके बुला लिया, और वो लोग घेर करके वो माता जी को मारने लगे। ध्वंस कौवा जैसा जो खाने को दिया उसी को मारना। बेचारे बलि महाराज इतना बड़ा राज्य दिए पर उनको ही बांध। स्वभाव बहुत बुरा है तब न। आदमी कोई थोड़ी सी वस्तु दे दे तो उसका कृतज्ञ हो जाता है, जीवन भर आभार मानता है, लेकिन ये तो उसी समय बांध कर गिरा। और इसके जितने साथी हैं सब वैसे ही है। वो गरुड़ को कहा कि बांधो तो वो भी निर्लज होकर बांध दिया, पटक दिया। तो ध्वंस कौआ जैसे स्वभाव, यह जो तद अलम असित सख्य, इसलिए असित के सख्य से इस काले की मित्रता से बस बहुत हो गया, अब हमें नहीं करना है। जितने काले होते हैं सब कपटी होते हैं। राधा रानी कह रही है, कालों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अलम असित सख्य,
सख्येना न कहकर सख्य ही कह रहे हैं बहुवचन में। मतलब कृष्ण बहुत बहुत तरह की मित्रता किए थे, बहुत बहुत तरह का प्रेम, एक ही प्रकार का नहीं, लेकिन किसी भी प्रकार के प्रेम से अब कोई हमारा मतलब नहीं, अब प्रेम नहीं। अलम असित सख्य अथवा असित ही सह सख्य ही अलम, जितने काले हैं उनसे अब हमारे कोई मतलब नहीं, न कोयल से, न तमाल वृक्ष से, न कुछ भी। राधा रानी कभी कभी कहती थी, मैं जहां रहूं वहां उजला चंदोवा चांदनी, आकाश न दिखाई पड़े, क्योंकि यह अभी काला है, काला बादल मुझ मेरे दृष्टि में न आवे। जितने तमाल वृक्ष हैं वृंदावन में सब पर चूना तो मैं काला देखना नहीं चाहता। कोयल जितनी है पकड़ करके उनको उजला में रंगो, ऐसे कहती, मैं काला देखना ही नहीं चाहता। तो ये सबसे ज्यादा उस काले को ही देखने के लिए व्यग्र थे। लेकिन प्रेम की यह एक भंगी विशेष है, संचारी भाव। तो भ्रमर कह दिए कि जब इतना नफरत है आपको कृष्ण से तो उनकी बात क्यों कर रही है। तो राधा रानी कहते हैं दुस्तेजस तत्कथार्थ। कृष्ण कथा का कथा रूप अर्थ दुस्तेज, कथा ही अर्थ है, पंचम पुरुषार्थ। बहुत बड़ा धर्म है। भ्रमर क्या कहें, कृष्ण को छोड़ सकते हैं लेकिन कृष्ण कथा नहीं छूटेगी। दुस्तेज है कृष्ण कथा छोड़ देना। दुस्तेजस तत्कथा, किसी भी तरह से नहीं छूट सकते। दुस्तेज तत्कथा तस्य असितस्य कृष्णस्य कथार्थ कथा रूपो अर्थ दुस्तेज त्यक्तुम अशक्य परम पुरुषार्थत्वेन इति वास्तव अर्थ। टीकाकार कहते हैं कि परम पुरुषार्थ है कृष्ण कथा, तो कैसे छूटेगा, यही वास्तविक लाभ है सबका, ये वास्तविक अर्थ। अथवा एको दुरंतो मोहन स्वभाव, एक कृष्ण का एक मोहन स्वभाव है कि वो छूट जाते हैं लेकिन उनकी कथा नहीं छूटती। ये अभी कृष्ण का ही एक मोहक स्वभाव है कि उनके बारे में कुछ भी वर्णन कर दिया जाए तो वो वर्णन फिर नहीं छूटेगा। उनको तो छोड़े या न छोड़ो तो छोड़कर चले ही जाते हैं, लेकिन उनकी कथा रह जाती है। तो भय बस एक ईर्ष्या पूर्वक उक्ति है इस श्लोक में। इस बात को सुनकर कोई दूसरी गोपी वहां थी और वो कहती है, सखी राधा रानी से कहती है, तुम दोषारोपण कर रही हो कि ये जब राम बने थे तो इतने कठोर थे, लेकिन हमारी दृष्टि में उस जन्म में इनका जो स्वभाव था इससे अच्छा था। उस जन्म में जो कृष्ण का स्वभाव था इससे अच्छा था। बिगड़ते बिगड़ते संस्कार की सफाई हुई नहीं और क्रूर होते गए होते। तो उस समय तो कोमल थे। श्लोक में सूरदास जी का पद है, हरिशो भलो सुपति सीता को, हरिशो भलो सुपति सीता। हरिशो मन कृष्ण से अच्छा थे वो सीता के पति। सीता जी के पति कृष्ण से अच्छा थे, स्वभाव में अच्छा। हरिशो भलो सुपति सीता को। कैसे कि जब सीता जी चोरी चली गई तो बन बन खोजत फिरे बंधु संग, बन बन खोजत फिरे बंधु संग, बन बन खोजत फिरे बंधु संग। कियो सिंधु बीता को, कियो सिंधु बीता को। और सिंधु को जो अपार था उसको उन्होंने बीता बना दिया, मतलब आसानी से पार कर दिया, बहुत मेहनत की, बीता भर बना दिए। बीता इसको कहते हैं, एक बीता दो बीता। लंका में सीता जी चली गई थी, रावण ले गया था और
वे इतना प्रेम करते थे सीता से कि सिंधु को बीता भर बना दिए, उनके पुल बांध दिए, बहुत बड़ा सेतु बना दिए। कितना कितना मानते थे वे सीता को। छोड़ी जाने पर रोते फिरते थे। बन बन फिरत बंधुसन, बन बन खोजत फिरे बंधुसन। बन बन में, कंदरा में, नदी के तट पर, इधर उधर कुंज में, पेड़ के पास खोजते चलते थे, रोते चलते थे। वो बहुत अच्छे थे, अपनी पत्नी से प्रेम करते थे। और सीता के लिए ही तो समुद्र बंधन किए ना। सीता नहीं गई होती तो थोड़े ब्रिज बनाते। सीता को पाने के लिए समुद्र पर इतना बड़ा परिश्रम करके पुल बनाए। रावण मार्यो लंका जारी, मुख देखो सीता को। रावण मार्यो लंका जारी, मुख देखो सीता। दूत हाथ उन्हें लिखी न पठायो, निगम ज्ञान गीता को। दूत हाथ उन्हें रावण को मारे, लंका को जला दिए और सीता से भेंट किए। उन्होंने तो हनुमान जी के हाथ से कोई निर्गुण ब्रह्म के उपदेश की बात लिखकर नहीं भेजा। नहीं कहा कि सीता तुम निराकार ब्रह्म की उपासना करो, हमको भूल जाओ। और यहाँ तो निगम ज्ञान गीता आई है, यहाँ भगवत गीता का उपदेश चल रहा है। दूत हाथ उन्हें लिखी न पठाओ, निगम ज्ञान गीता। तो श्री राम ज्ञान नहीं सिखाए राधा सीता जी को। तो सखी अच्छा कर रहे कि राम अच्छा थे। उस जीवन में, उस जन्म में कृष्ण का स्वभाव अभी बहुत कोमल था। राधा रानी कहते तो बहुत कठोर थे। शूर्पणखा को कुरूप किए और बाली को मारे, और इस तरह से और भी कई होंगे कि यार इतने कठोर हैं कि उनके पिताजी छटपटा कर मर गए लेकिन वन में भाग ही गए, है ना। ये भी सब दोष है। तो जानते थे कि हमारे पिताजी मर जाएंगे हमारे आदर्शन से, फिर भी चले गए। तो दूत हाथ उन्हें लिखी न पठाए, निगम ज्ञान गीता को। ये बात बहुत अच्छी, ठीक है। वो दूत भी भेजे, हनुमान जी को दूत बनाकर भेजे लंका में, लेकिन अपनी अंगूठी दिए देना है पहचान के लिए, और सीता को समझा देना कि मैं आ रहा हूँ, चिंता न करे। उसके बाद पुल बनाए भगवान। उन्होंने अपने हाथ से लिखकर पत्र नहीं दिया, और उस पत्र में भी गीता का ज्ञान नहीं दिया कि तुम भस्म रमाओ, जोगिनी बन जाओ, और ब्रह्म को लखो, अलख निरंजन करो। यह सब नहीं किए। रावण मारो लंका जारी, मुख देखो सीता को। रावण मारो लंका जारी, मुख देखो सीता। दूत हाथ उन्हें लिखी न पठायो, निगम ज्ञान गीता को। दूत हाथ उन्हें लिखी न पठायो, अब क्या विश्वास कृष्ण का किया जाए। अब भाव कहा परेखा की जय, कुब्जा के नीता को। परेखा में प्रतीक्षा, क्या आशा रखा जाए कुब्जा के मित्र की। जो कुब्जा जैसी गई बीती औरत का भी मित्र हो सकता है, उस पर क्या आशा करती है। अब धाव कहा परेखा की जय, कुब्जा के नीता को। जैसे चढ़त सबय सुधि भूली, ज्यों पीता चीता को। यदि खूब उत्कट मदिरा हो और पढ़ने पर जब नशा चढ़ जाता है तो जो पीता है वो कभी चेता है। इसका अर्थ
क्यों जो पीता चीता, चीता को कौन चेता है? पीने वाला मदिरा कौन होश में रहता है? जैसे चढ़त सदै सुधि भूल ज्यों पीता चीता। मतलब कृष्ण का ये स्वभाव है भिन्न भिन्न स्त्रियों से, नए नए स्त्रियों से नेह लगाना। बहुत कृपा किए। पढ़ो पढ़ो पत्र तो पढ़ो, कितना अच्छा लिखा है। किन्हीं कृपा जोग लिखी पठयो, निरखु पत्र रीता को। ताको मैंने उनके पत्र को तो जरा पढ़ो, कितनी अच्छी बात लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं? पहले तो कृपा किए कि पत्र लिखे। किन्हीं कृपा तो जोग लिखी पठयो, योग करने के लिए भेज दिए। निरखु पत्र रीता को, सूरदास प्रेम कह जाने लोभी नवनीता को। अरे जो इतना छेछर व्यक्ति है, जिसको अपने इज्जत का ध्यान नहीं है, जो माखन चुरा करके खा सकता है, उसको क्या दूसरे से प्रेम करेगा? जिसको अपने इज्जत का भी ठिकाना नहीं। नवनीत के लोभ से कितनी कितनी बदनामी यहाँ सहता है। कोई इज्जतदार आदमी अपनी इज्जत देखेगा कि माखन देखेगा? तो जो नवनीत खाता फिरता था ब्रज में और अपनी इज्जत नहीं देखा, तो क्या प्रेम करना सीखे जानेगा? प्रेम की कीमत क्या जाने? सूरदास प्रेम कह जाने लोभी नवनीता को। और कविता है सीता ऊपर, तो इधर नीता, चीता, नीता, गीता ये सब आ रहा है। क्या प्रेम जाने। सूरदास जी ने लिखा है इस पर, जिसे हम छोड़ दिए थे 15वें श्लोक में 16 पृष्ठ पर। कोई सखी कह रही है, सुनियत ज्ञान कथायली गात, सुनियत ज्ञान कथा अलिगात, सुनियत ज्ञान कथायली गात। सुन रही हूँ कि ये अली ज्ञान कथा गा रहा है, ज्ञान की कथा कह रहा है। गात माने गा रहा है, अली माने भौरा। सुनती हूँ कि भौरा ज्ञान बखान रहा है आकर के ब्रज में। उद्धव जी से ही राधा रानी कह रही हैं, लेकिन भौरा का बहाना करके। जेहि मुख सुधा बेनुरव पूरित, जेहि मुख सुधा नुरव पूरित, पूरति नहीं पूरित, हरि प्रति क्षण ही सुनात, हरि प्रति क्षण ही। अपने पूर्व के आनंदमय जीवन को और इस समय इस दुखद क्षण का मिलान कर रही हैं गोपियां। एक वो समय था कि हम कितना सुख में थी और आज ऐसा दिन आ गया। एक दिन ऐसा समय था कि हमारे प्रियतम अपने श्रीमुख से अपने अधर सुधा को वेणु के शब्दों में पूरा करके भर करके और हमको क्षण क्षण सुनाया करते थे। बांसुरी में अधर सुधा पूरित करके और हमें सुखी करते थे, हमें सुनाते थे। एक दिन वो था, लेकिन आज भौरा के द्वारा ज्ञान की चर्चा सुननी पड़ रही है। ऐसा हो गया। जहाँ लीला रस सखी समाजहि, कहत कहत दिन जात। अरे सखी, यही वो स्थान है ब्रजभूमि कि जहाँ लीला रस सखी समाजहि, कहत कहत दिन जात। अपने सखियों के समाज में, सखी समाज है, अपने प्रियतम के लीला रस को कहते कहते दिन बीत जाता है आनंद से। इतनी बड़ा दुखमय दिन था, दुखमय बात थी, लेकिन प्रियतम की एक एक लीला माधुरी आदि को गाते गाते समय बीत जाता था, कट जाता था। जहाँ लीला रस सखी समाजहि, कहत कहत दिन जात।
विधना फेरी दियो सब देखत तो खडपत समझा। विधाता ने वो दिन फेर दिया, आज 6 पैर वाला भ्रमर गुरु बनकर यह कथा सुना रहे। अब सब चुप रहो, इसी की कथा सुनो। और ये भी मथुरा से पंडित बनकर आया है, जहर उगल रहे। क्या कहा जाए। एक दिन ऐसा समय था कि हम लोग प्रियतम की बांसुरी सुनती थी और आपस में उनकी लीला कहते थे। मतलब आज जो वन में किए हैं उसी का, कल जो वन में किए थे उसी का वर्णन करते थे। तो लीला रस सखी समाज है, सखियों के समाज में हम आपस में कहते थे, सुनते थे और दिन बीत जाता था। और अब यह पंडित जी आ गए कथा बांटने के लिए। सुनो, भारतेंदु जी ने लिखा है कि आपन पियरवा अब भइले पराया रामा, हरि हरि सुनत जुड़ाओ सब छाती रे हरि। सुन लो कि अपने जो प्रियतम थे अब कुब्जा के हो गए, छाती खूब ठंडा कर लो, पत्र भेजो, जुड़ा लो छाती को हृदय से लगा लगा। मथुरा के देशवा से भेजले पियरवा रामा, हरि हरि उधो लैले जोगवा के पाती रे हरि। आज ये भौरा कथा कह रहा है, कहाँ खट पद समझा, ये आकर समझा रहा। वही स्थान है जहाँ पर हम लोग कृष्ण कथा करते थे, प्रियतम की लीला रस में मग्न रहते थे। तो आज यह है आकर क्लास दे रहा। विद्यमान रस रास लड़ैते कत मनैते अरुझात, रूप रहित कछु बकत बदनते मति को ठग भुरवान। मसी नहीं है, मति। रूप रहित कछु बकत बदनते मति को ठग भुरवान। विद्यमान रस रास लड़ैते, रास लीला के रसिक हमारे प्रियतम कृष्ण के रहते रहते क्या हमारा मन कहीं जा सकता है? और हम सुनती हैं कि कुछ रूप रहित निराकार बक रहा है, रूप रहित बक रहा है अपने मुख से, हमारे मति को ठगना चाहता है, बातों में भुलवाना चाहता है। अब तक तो हम लोग कृष्ण के रूप में आसक्त रहे और उनके रहते हुए हमारा मन कहीं नहीं जा सकता, लेकिन हम सुनते हैं कि ये रूप रहित पर प्रवचन कर रहा है, निराकार सब्जेक्ट पर इसका प्रवचन चल रहा है और बहुत कृपा करके आया है। साधुवाद श्रुति सार जान के उचित मन विसरात, नंद नंदन कर कमलन की छवि मुखौर पर प्रसाद। वैसे भाई भौरा जो भी कह रहा है वो भी साधुवाद है, अच्छा है, वो भी शास्त्र में लिखा गया है, शास्त्रीय बात बोल रहा है। तो उचित तो ये है कि उसका आदर किया जाए, लेकिन विवशता ये है कि कृष्ण हमारे मन से निकल नहीं रहे हैं, कैसे इसका आदर करें। और सब 24 घंटे तो कृष्ण के हाथ का स्मरण होता है कि किस प्रकार प्रियतम रास में थकने पर हमारे मुख को अपने हाथ से पोछा करते थे, हमारे हृदय पर अपने हाथों को रखते थे, हमारे मुख पर रखते थे। तो नंद नंदन कर कमलन की छवि मुखौर पर परसा। जब इधर उद्धव जी का प्रवचन चल रहा था तो गोपियों को भगवान के हस्त कमल का स्मरण आ रहा है। तासाम अति विहारेण श्रांता नाम बदना निशा क्या मृजत पद्म पाणिना, ऐसे आया। भगवान रासलीला में थकी हुई गोपियों के मुख को अपने हाथ से पोछे थे और हवा किए थे परिश्रम दूर करने के लिए। एक एक ते सबे सयानी ब्रज सुंदरी न सकात, सूर श्याम रस सिंधु गामिनी नहीं वह दशाहिरा। उद्धव से कहते, उद्धव जी इस ब्रज में एक से एक सयानी गोपियां हैं, चतुर, यहाँ एक भी आपका संदेश नहीं सुनेगी।
कारण यह है कि सूर श्याम रस सिंधु गामिनी नहीं वह दशा हीरा। प्रत्येक को प्रियतम कृष्ण का संग मिला हुआ है। सब कृष्ण के साथ नाची है, उनके रूप को देखी है, उनकी बात को सुनी है, अतः वे रस सिंधु गामिनी है। रस के समुद्र में सबने विहार किया है, इसलिए आपके इस विषैले गड्ढे में अब कोई नहीं जाए। इस निर्गुण ब्रह्म को ले जाइए। एक एक ते सबे सयानी ब्रज सुंदरी न सकात, सूर श्याम रस सिंधु गामिनी नहीं वह दशा है। वो दशा कभी विस्मृत नहीं होती है जब हम लोग कृष्ण के साथ थे। मधुकर हो हूँ यहाँ ते न्यारे, मधुकर हो यहाँ ते न्यारे। न्यारे माने दूर। मधुकर पहले तुम यहाँ से हटो, जाओ, हमारा चरण मत छुओ। तुम देखत तन अधिक तपत है, अरु नैनन के तारे, अपनो जोग सैति धरि राखो, यहाँ लेन को डारे। यहाँ लेन को डारे। तुम अपने जोग की गठरी संभाल करके, सैति मैंने संभाल करके बांधो और यहाँ से जाओ। यहाँ क्यों छोड़ रहे हो? कौन लेगा? यहाँ लेत को डाल, यहाँ इसको डाल रहे हो, कौन लेगा? यहाँ तुम्हारे जोग को कोई नहीं लेगा, ले जाओ मथुरा। तोरे हित अपने मुख करी है मीठे ते नहीं खारे। तुम्हारे चलते हम अपने मुख को मीठा से खारा नहीं करेंगे ना। अब तक हम अमृत पिए तो तुम्हारे कहने से जोग करेंगे, तुम्हारे कहने से हम जहर नहीं पिएंगे। हमरे गिरिवर धरक नाम गुण, बसे कान्हउर बारे, सूरदास हम सब एक मत, तुम सब खोटे कारे। हमें तो गिरिराज धरण के नाम गुण से ही काम है, और कान्हे के साथ हमारा जो प्रेम है, उनके नाम गुण से हमारा जो परिचय हो बारे बचपन से ही है। और हम सब एक मत की हैं। तुम ये सोचो कि हमारे पास से जाकर के हमारी दूसरी सखी को निर्गुण ब्रह्म के संप्रदाय में कर दोगे, ऐसा हो नहीं पाएगा। हम सब एक मत हैं। सूरदास हम सब एक मत, तुम सब खोटे कारे। और तुम लोग जितने काले हो सब खोटे हो, सब में दोष भरा। हम सब एक मत हैं। इसे सीखना चाहिए भक्तों को। ऐसा नहीं कि इसमें से एक दो को बहका करके कोई ध्यान निराकार और यह हुआ हमें ले जाए। सबको एक मत रहना चाहिए। रस सिंधु में विहार करना चाहिए। सूरदास हम सब एक मत, तुम सब खोटे कार्य। राधा रानी किस तरह विलाप करती हैं, अनुकूल भाव से कहती हैं ये सखियों से। भारतेंदु हरिश्चंद्र के शब्दों में, आयो सखी सावन विद समान भावन, जो आयो सखी सावन विद समान भावन, कैसे करी मेरो चित हाय धीर धारी हैं, कैसे करी मेरो चित। हे सखी, अब तक तो कुछ धैर्य था, लेकिन अब सावन आ गया, अब कैसे मेरा चित्त धैर्य धारण करेगा? क्या सावन में आप चाहती हैं कि अहे कौन झूलन और ढिंडोरे बैठी संग मेरे है। हाय हाय, अब हमारे प्रियतम हमारे संग झूले पर बैठने नहीं आएंगे। और कौन मनुहारी करी भुजा कंठ पारी है। अब कौन हमको मनाएगा और मना करके झूलन पर बैठाएगा। राधे झूलन में पधारो झुकी आए बदरा।
कौन हमारे कंठ में अपनी भुजा रख करके और हमें इतना प्रेम देगा। हरिचंद भींजत बचैहे कौन भींजिया। और इस सावन में जब मैं अब भींजूंगी तो अब मुझे भींजने से कौन बचाएगा। हमारे प्रियतम तो स्वयं भींज करके और हमको भींजने से बचाते थे। हरिचंद भींजत बचैहे कौन भींजी आप, कौन उरलाई कामताप निर्वारी हैं। हमें हृदय से लगाकर हमारे काम स्वर को कौन दूर करेंगे। मान समय पग परी कौन समझे है। जब मैं मान कर जाती हूँ तो हमारे प्रियतम हमारे पैर पर गिर करके हमको समझाते हैं, मनाते हैं। अब कौन करेगा, कौन मेरी प्राण प्यारी कही कह पुकारी है। अब मुझे कौन प्राण प्यारी कहेगा। आयो सखी सावन विदेश मान भावन जो। आयो सखी सावन कैसे करी मेरो चित हाय धीर धारी है। कैसे करी मेरो चित हाय धीर धारी। आई है कौन झूलना हिंडोरे बैठी संग मेरे। आई है कौन झूलना आई है कौन झूलना हिंडोरे बैठी संग मेरे। आई है कौन झूलना कौन मानु हारी करी भुजा कंठ पारी है। कौन मानु हारी करी हरिचंद भींजत बचैहे कौन भींजी आप। हरिचंद भींजत हरिचंद भींजत बचैहे कौन भींजी आप। हरिचंद भींजत बचैहे कौन भींजी आप। कौन उरलाई काम ताप निर्वारी है। कौन उरलाई काम ताप निर्वारी है। मान समय पग परी कौन समझै है हाय। मान समय पग परी कौन समझै है हाय। मान समय पग परी कौन समझै है हाय। मान समय पग परी कौन समझै। कौन मेरी प्राण प्यारी कही कह पुकारी है। कौन मेरी प्राण प्यारी कही कह पुकारी है। कब में कौन मेरी प्राण प्यारी कही कह पुकारी है। कौन मेरी प्राण प्यारी कही कह पुकारी है। सबसे नीचे घनानंद जी का है कि रसही बरसी लाल देखी हो हरि हमें। हम जल रही हैं आपके विरह में हे प्रियतम हे घनानंद आनंद घन। कब रस बरसा कर हमें हरी भरी देखेंगे आप। मैं आप आएंगे, आपका दर्शन होते ही मैं हरी हो जाऊंगी, नहीं तो मैं जल रही सुख गई। रूप उजियार जान प्राण न के प्यारे कब। रूप उजियार जान प्राण के प्यारे कब। करोगे जुनैया दैया बिरह महात्म। सुखद सुधात हासी हेरनी पीवाय पिय। सुखद सुधात हासी हेरनी पीवाय पिय। जियहि जीवाय मारी हऊ देग से जमै। जियहि जीवाय मारी हऊ देग से जमै।
मैं मर रही हूँ, अमृत से भी अधिक सुखद अपनी हंसी को और हेरली चितवन को पियाकर, हे प्रियतम कब हमें जियाएंगे और इस उद्योग को जो जमराज के समान है कब आप मारेंगे। सुंदर सुदस आखे बहुर्यो बसाय आय, सुंदर सुदस आखे बहुर्यो बसाय बसी हो छबिले जैसे हुलसी ये राम, बसी हो छबिले जैसे हुलसी। हमारी आँखों को कब सुंदर देश में बसाएंगे। आँखों के लिए सुंदर देश है भगवान का सौंदर्य। सुंदर सुदेश, सुंदर और सुदेश में, अच्छे देश में आंखें बहिरो बसाए, हमारी आंखों को बसाएंगे सुंदर देश में आपके रूप में। और बसी हो छबीले जैसे हुलसी हिये रमे, और आप हमारे हृदय से लगेंगे या हृदय में बसेंगे। वह कौन सी घड़ी होगी भाग उघरी, भाग से भरी हुई, भाग्योदय वाली। भाग उघरी का अर्थ हमारे भाग्य का उदय कब होगा, कौन घड़ी आएगी जिस समय हे आनंद घन आप रस बरसा कर, बात कह करके और अपना दर्शन देख करके हे लाल हे कृष्ण हमको हरि करेंगे, हरि भरी करेंगे। होई है सो घड़ी भाग उघरी आनंद घन, होई है सो घड़ी भाग उघरी आनंद घन, रसही बरसी लाल देखी हो हरि हमें, रसही बरसी लाल देखी हो। होई है सो उघरी भाग उघरी आनंद घन, होई है सो उघरी भाग उघरी आनंद घन, रसही बरसी लाल देखी हो हरि हमें, रसही बरसी लाल देखी हो हरि हमें। फिर हरिश्चंद्र जी कहते हैं गोपियों की तरफ से कि हे उद्धव, महाकुंज के समूहों में जहाँ हमने प्रियतम के साथ विहार किया है वहाँ योगासन लगाकर समाधि की बात मत करो करने, वहाँ हम अब योगासन नहीं लगाएंगे। महाकुंज पुंजन में मिली के बिहार कीने, महाकुंज पुंजन में मिली के बिहार कीने, तहाँ बांधी आसन समाधि समुझावे जीन, तहाँ बांधी आसन समाधि समुझावे जीन। जौन अंग लगे पिया अंगन में बार बार, जौन अंग लगे पिया अंगन में बार बार, जौन अंग लगे पिया अंगन में बार बार, जौन अंग लगे पिया ताप खूर धूर कोर माई वो बतावे जीन, ताप खूर धूर कोर माई वो बतावे जीन। हरिचंद जही चख नित ही बिलो के श्याम, हरिचंद जही चख नित ही बिलो के श्याम, ताही मूंद जोग को अजोग ध्यान लावे जीन, ताही मूंद जोग को अजोग ध्यान लावे जीन। जाही कान सुनी प्यारे हरि की मधुर बातें, जाही कान सुनी प्यारे हरि की मधुर बातें,
हा उधो ताही कान अलख सुनावे जिन। हा उधो ताही कान अलख सुनावे जिन। महाकुंज पुंजन में मिलकर विहार किए। इन महान बड़े बड़े कुंजों के समूह में हमने मिलकर प्रियतम से विहार किया है, घुमा है। ताही बांधी, कहाँ बांधी आसन समाधि समझावे जी। ये मत समझाओ कि अब यहाँ आसन लगाओ, ये करो। कृष्ण के साथ जिन कुंजों में हम रही वहाँ आसन नहीं लगा सकती। जौन अंग लागो पिया अंगन में बार बार, जो हमारा ये देह प्रियतम के देह से बार बार लगा है। हमारी ये बाह उनके कंधे पर गई है, उनकी बाह हमारे कंधे पर आई है। हम मिल करके परस्पर रास विलास किए हैं। तो इन अंगों पर अरे क्रूर धूर लगाने को मत कहो। और हरिचंद जाही चख नित ही बिलोके श्याम, जो हमारे चक्षु चख नित्य ही कृष्ण को देखते रहे हैं, अब उनको मूंद करके योग के अयोग ध्यान को मत सिखाओ। योग का जो ध्यान हमारे लिए अयोग ध्यान है, अब वो ध्यान करने के लिए मत कहो। और जाही कान सुनी प्यारे हरि की मधुर बातें, हाहा उधो ताही कान अलख सुनाओ। जिन कानों में हम प्यारे कृष्ण की मधुर बातें सुनी हैं, उन कानों में अब अलख है, अलख निरंजन मत टाय टाय करो। महाकुंज कुंजन में मिली के विहार कीने। महाकुंज कुंजन में मिली के विहार कीने। तहाँ बांधी आसन समाधि समुझावे जिन। तहाँ बांधी आसन समाधि समुझावे जिन। जिन का अर्थ नहीं मत, जिनी कहता उसको हल्के स्वर से। जौन अंग लागो पिया अंगन में बार बार। जौन अंग लागो पिया अंगन में बार बार। ताप कूर धूर कोर माई वो बतावे जिन। ताप कूर धूर कोर माई वो बतावे जी। हरिचंद जाही चख नित ही बिलोके श्याम। 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 ताही मूंद जोग को योग ध्यान लावे जिन। ताही मूंद जोग को जाही कान सुनी प्यारे हरि की मधुर बातें। जाही कान सुनी प्यारे हरि की मधुर बातें। हा उधो ताही कान अलख सुनावे जिन। 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 उधो के ही विधि की जय जोग। उधो के ही विधि की जय जोग। जे रस रसी श्याम सुंदर के ते क्यों सहे वियोग। जे रस रसी श्याम सुंदर के ते क्यों सहे वियोग। उधो की विधि की जय जोग। पूछहु जाई चकोर चंद हित
दर्शन जो सुख पावत, चातक स्वाति बूंद चित बांध्यो, जल निधि मन ही न आवत। ऊधो केहि विधि की जय जोग, अरु रस कमल शिली मुख जानत, कंटक सूल सहजो, जाने रसिक मैन बिछुरन दुख मरतहु प्रीति लहजो। तुमहु रसिक कहावत मधुकर, तुमहु रसिक कहावत मधुकर, आप स्वार्थी जैसो। कहा करें ये सूर प्रेम बस, कहा करें ये सूर प्रेम बस, बिनु हित जीवन कैसो। ऊधो केहि विधि की जय जोग, ऊधो केहि विधि की जय जोग। जय रस रसी श्याम सुंदर के, जय रस रसी